मामले में जल्द ही एक नई एफआईआर दर्ज होने की बात सामने आ रही है। चढ़ावा चोरी विवाद में एक और एफआईआर दर्ज हो सकती है और इस एफआईआर में कई बड़े चेहरों के नाम जोड़े जा सकते हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। इससे पहले जो खबर मिल रही थी, जो 20 पन्नों की रिपोर्ट एसआईटी ने दी, उसमें यह माना गया कि पिछले दिनों जो ये चोरी की घटनाएं हुई, इसके बारे में जानकारी ट्रस्ट के लोगों को थी। और उसके बाद अब ये जब मामले को आगे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, क्योंकि 8 लोग सलाखों के पीछे हैं, न्यायिक हिरासत में हैं, उनसे पूछताछ, उनसे संबंधित सारे सबूत पुलिस की टीम इकट्ठा कर रही है और अब यह संभव है कि एक नई एफआईआर दाखिल की जाए और उस नई एफआईआर में कई बड़े नामों को शामिल किया जाए। यह बहुत मुमकिन है, जो सूत्र बता रहे हैं। अब वो बड़े नाम कौन से हो सकते हैं? क्या ट्रस्ट से जुड़े लोग? क्योंकि अभी तक देखें आप तो ट्रस्ट से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति अभी तक की लॉज एफआईआर में नहीं है। हालांकि इस्तीफे जरूर हुए हैं ट्रस्ट के लोगों के, लेकिन नई एफआईआर की बात सामने आ रही है और कहा जा रहा है इसमें कई बड़े नाम और चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। एक और बड़ी खबर, राम मंदिर ट्रस्ट में बड़े बदलाव की जानकारी है। ट्रस्ट के कुछ लोगों को हटाया जा सकता है, सीईओ की नियुक्ति कर सकती है सरकार। चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट में बड़े बदलाव की संभावनाएं हैं और जैसा कि हमने जिक्र किया कि जो एसआईटी की 20 पन्नों की रिपोर्ट थी, शुरुआती 6 दिन में जो रिपोर्ट सामने आई, उसके मुताबिक यह जानकारी थी ट्रस्ट को और यह मामले को दबाने की कोशिश की गई। बड़ी लापरवाही के रूप में इसे देखा जा रहा है और फिर ऐसे में ट्रस्ट के संरचना में भी बदलाव की खबर है, क्योंकि अभी तक सीईओ की नियुक्ति नहीं होती थी। खबर है, जैसा कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट के बाद इस बात का सजेशन दिया है कि सीईओ की नियुक्ति होनी चाहिए। संभव है कि इसके लिए सीईओ की नियुक्ति जल्द की जाए सरकार की ओर से। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव हो सकता है, इसकी संरचना में बदलाव हो सकता है, ट्रस्ट के कुछ लोगों को हटाया जा सकता है और सबसे ऊपर एक पोस्ट क्रिएट की जा सकती है जो पूरे मामले को देखे कि कैसे वहां पर दान जो है वो आ रहा है, कैसे वो पारदर्शी तरीके से मंदिर के कार्य में इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा दूसरे कामकाज को लेकर भी सीईओ जो है वो काम कर सकता है। विनोद हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, जब वो खबर सामने आई जिसमें ये पता चला कि कई सारे सीसीटीवी फुटेजेस जो थे, उसके जरिए ये पता था ट्रस्ट को कि अंदर चोरी या गबन का मामला है, इसके बाद अब ये खबर आ रही है कि बड़े बदलाव हो सकते हैं ट्रस्ट की संरचना में। सीईओ की नियुक्ति की बात भी सामने आ रही है। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि ट्रस्ट की तरफ से बड़े बदलाव हो सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से अयोध्या में माफ करिएगा काशी विश्वनाथ में सीईओ की नियुक्ति हुई है, उसी तर्ज पर यहाँ पर भी जो है वो एक सीईओ की एक सरकारी अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि तिरुपति के जो आधार पे जिस तरह से वहाँ पे डोनेशन काउंटिंग ओपन में होती है, एक हॉल में होती है, उस तरह की काउंटिंग का व्यवस्था यहाँ पे की जा सकती है। क्योंकि ये एसआईटी ने इस बात को लगातार कहा, अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है कि एसओपी जो था उसका पालन नहीं हो रहा था, बहुत सारे लीकेज थे, बहुत सारे लूप होल्स थे और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस लीकेज को, इस लूप होल्स को ठीक करने के लिए कुछ अहम बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि ये एक लीगल प्रोसीडिंग होता है, चूंकि ट्रस्ट का जो गठन किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से किया गया था, ऐसे में अभी जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं सभी अधिकार उनके पास सुरक्षित है। वो अगर चाहे तो इसके लिए बाकायदा जो है केंद्र सरकार को लिख सकते हैं और उसके बाद बदलाव संभव है तो बदलाव हो सकता है। ये प्रोसेस है और जो एसआईटी की माने तो जो निर्देश एसआईटी ने दिए हैं, जो सजेशंस माफ करिएगा, जो सजेशंस एसआईटी ने दिए हैं, जो सुझाव दिए हैं, उसमें ये भी है कि इसमें कुछ बदलाव किए जा सकते करने की जरूरत है ताकि एसओपी ऐसा बनाया जाए, नया एसओपी, जिससे कि ये जो ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर हो और ये जो लीकेज था जो काउंटिंग में वो न हो। इसके अलावा जो नियुक्त होंगे कर्मचारी, उनके नियुक्ति के लिए भी एक एसओपी बनाए जाएंगे, उनके लिए भी नए नियम और निर्देश बनाए जाएंगे ताकि किसी ऐसे लोगों की सिफारिशी नियुक्ति इसमें न हो और जिसकी नियुक्ति हो कम से कम उसकी इंटीग्रिटी और उसके बैकग्राउंड को आदमी वेरीफाई कर पाए, उसके बाद ही नियुक्ति हो। तो ये प्रोसेसेस है जो इसके बाद इस प्रक्रिया के बाद शुरू हो सकते हैं। तो अभी माना जा रहा है कि कुछ अहम बदलाव, कुछ बड़े बदलाव जो है वो ट्रस्ट में भी संभव है। ठीक है विनोद, आप नजर बनाए रखिए। वैसे दिलचस्पी नई एफआईआर को लेकर भी है, तो उसको लेकर भी आप जानकारी जुटाइए, कौन कौन से बड़े नाम हो सकते हैं, इस पर आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया विनोद आपका।